नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। रात के 8 बज चुके हैं। वक्त हो चुका है आज के सबसे बड़ी बहस यानी न्यूज एंड व्यूज का। राजस्थान में सरकारी कर्मचारी सरकारी योजनाओं की लूट मचाए हैं। कोई राशन लूट रहा है तो कहीं बुजुर्गों की पेंशन लूटी जा रही है। मतलब गरीबों की भूख की लूट मची है। सरकार की नाक के नीचे बैठे सरकारी कर्मचारी गरीबों के हक पर डाका डालते हैं, डाका मारते हैं। जालोर और चौमू में सरकारी कर्मचारी गरीबों को मिलने वाला गेहूं लूट रहे हैं और अधिकारी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, तमाशा देख रहे हैं। तो चौमू में 2 बुजुर्ग महिलाओं की पेंशन पर 4 साल से दौसा के 2 युवक ऐश काट रहे हैं। अधिकारियों को खबर तक नहीं लगी। मतलब साफ है कि गरीबों के पेट पर पत्थर बांधकर सरकारी कर्मचारी सरकार के माल पर मलाई चाट रहे हैं। ऐसे में सवाल है, इन नमक हराम कर्मचारियों को सरकारी योजनाओं को लूटने की हिम्मत कहां से मिल रही है? क्या ये कर्मचारी सरकारी योजनाओं की लूट में अधिकारियों का भी हिस्सा लगाते हैं? सवाल यह भी कि क्या ये नमक हराम कर्मचारी सरकार की योजनाओं में पलीता लगा रहे हैं? क्या सरकारी कर्मचारी ही सरकार की छवि को धूमिल करने पर आमादा है? क्योंकि सरकार से तनख्वाह, मोटी तनख्वाह लेने वाले सरकारी कर्मचारी सरकार से ही नमक हरामी करते हैं। इसी पर चर्चा है आज। रिपोर्ट देखिए, फिर चलेंगे मेहमानों के पास। गरीबों के लिए योजनाएं चला रही सरकार, गरीबों के हक पर अधिकारी मार रहे डकार। कहीं राशन तो कहीं पेंशन की हो रही लूट। कैसे मिल रही है लूट की छूट? सरकारी योजनाओं के लुटेरे। गरीबों के लिए सरकार योजनाएं चलाती है कि गरीबों को एक रोटी के लिए दर दर ना भटकना पड़े, लेकिन सरकारी कर्मचारी गरीबी के पेट पर पत्थर बांधकर उनके हक को डकारे जा रहे हैं। किस जिले का नाम गिनाएं, किस योजना का नाम बताएं, इतना समझ लीजिए राजस्थान में सरकार के कर्म पर पलने वाले सरकारी कर्मचारी गरीबों की योजनाओं को लूट रहे हैं। जालोर के चितलावाना उपखंड में 251 सरकारी कर्मचारी खाद्य सुरक्षा योजना का राशन लूट डाला। 2 रुपए किलो के गेहूं की रोटी चबाने वाले सरकारी कर्मचारियों से अब 27 रुपए किलो के हिसाब से वसूली हो रही है। जिन लोगों ने सरकारी कर्मचारी रहते हुए खाद्य सुरक्षा का गेहूं उठाया है, उनसे राज्य सरकार के आदेशानुसार 27 रुपये प्रति किलो के हिसाब से वसूली की नोटिस जारी कर दिए गए हैं और करीब 7 लाख के आसपास भुगतान ई मित्र के ई ग्रास के माध्यम से राज्य सरकार के पक्ष में जमा किया जा चुका है। तो सरकार की नाक के नीचे बैठे कर्मचारी सरकार को चूना लगा रहे हैं। चौमू में भी 850 सरकारी कर्मचारी खाद्य सुरक्षा योजना का गेहूं चट कर गए। अब तक 462 सरकारी कर्मचारियों से 58 लाख रुपए की रिकवरी की गई है। अब तक तकरीबन 55 लाख रुपए की राशि डिपॉजिट हो चुकी है और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो 250-300 लोग और बचे हैं वो भी अपनी सरकारी जो नौकरी में थे वो भी अपनी राशि डिपॉजिट करा देंगे। चौमू उपखंड में ही 2 लोग 4 साल से 2 बुजुर्ग महिलाओं की पेंशन पर मजा मार रहे थे। एसडीएम ने दोनों युवकों से पेंशन का 28,000 रुपये वसूल कर बुजुर्गों के खाते में ट्रांसफर करवाए। उन व्यक्तियों से जो राशि थी वो वसूल करवा के हमारे यहाँ भिजवाई और अब हमने ये जो राशि है, एक महिला की तकरीबन 15,000 रुपये है, श्रीमती भूरी देवी जी की, और श्रीमती भगवती देवी जी की तकरीबन 13,000 रुपये है, जो आज हमने उनके खाते में ट्रांसफ़र करने के लिए लिख दिया। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर इन सरकारी कर्मचारियों को योजनाएं लूटने की हिम्मत कौन दे रहा है? सवाल ये भी है कि गरीबों की भूख को कर्मचारी लूट करते हैं और जिम्मेदार हाथ सेकते हैं। सवाल ये भी कि क्या कर्मचारी गरीबों की भूख में अधिकारियों का भी हिस्सा लगाते थे? क्योंकि गरीबी पूछ रही है कि बताओ, मेरी भूख पर डाका डालने वालों, तुम अपने बच्चों को क्या मुंह दिखाते होगे? कैसे खुद से नजरें मिलाते होगे? इस बेशर्मी को कैसे पचाते होगे? जालोर से बबलू मीणा के साथ चौमू से प्रदीप सोनी, जी मीडिया। तो बुजुर्गों की पेंशन पर नौजवानों का डाका। सरकारी राशन जो सरकार 2 रुपए गरीबों को देती है, 2 रुपए किलो, ताकि उनको उनके परिवार को भूखा ना मरना पड़े, उस पर भी डाका। कई ऐसी योजनाएं हैं जिसमें मिली भगत करके बकायदा पैसे वसूले जा रहे या राशन चट किया जा रहा। कुछ न कुछ गड़बड़ झाला चारों तरफ बिखरा है।
समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जितने मेहमान एक एक करके परिचय करवाते हैं, उसके बाद चलेंगे सीधे सवालों पर। दामोदर शर्मा है इस वक्त हमारे साथ, रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी हमारे साथ जुड़ रहे। मनीष पारिक साहब है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की। कुछ देर में सुरेश चौधरी जुड़ जाएंगे, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। आप दोनों का स्वागत है। सुरेश जी अभी जुड़ेंगे। मनीष जी, मैं शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा। ये जो चीजें सामने आई हैं, किस जिले का नाम गिनवाऊं? कई ऐसे जिले हैं जहां पर ये छोटे छोटे चीजों मिलाकर आप वाकई में अगर गंभीरता से उसको सोचेंगे तो किसी को पता तक नहीं है, या पता है तो किस तरीके से चीजों को छुपा कर रखा गया कि ऊपरी लेवल तक जानकारी नहीं है। और राजीव गांधी ही कहा करते थे कि 1 रुपए में 16 पैसे पहुंचता है। आज वो हालात बन चुके हैं जमीन पर। नहीं, बिल्कुल संजय, ये बहुत गंभीर बात है। आपने जैसे कहा शर्म की बात है, हाँ। बेशर्मी की बात है कि किसी का जमीर अलाउ कैसे कर रहा है कि वो गरीबी का, जबकि उनको तनख्वाह मिलती है, रेगुलर उनका हो रहा है, लोगों का पालन पोषण बड़ी मुश्किल से हो रहा है। अब ये कोविड में आपदा आई है उसके बाद तो बहुत मुश्किल है। तो ये कलेजा चाहिए इस तरह की बेईमानी करने का कि किसी का 2 रुपये किलो गेहूँ फ़ायदा उठा लिया जाए। और उसके मैं कहता हूँ दुनिया में दान कर रहे हैं लोग, भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं है तो भी ऐसे बहुत सारे लोगों ने, आपने देखा किस तरह से कोरोना काल में अन्न दिए, भोजन के पैकेट, राशन के पैकेट, लोगों ने इतना सहयोग करा। सही बात। में एक सरकारी कर्मचारी लोग अपने बेईमानी पे अगर उतर आके आए हैं तो बहुत ज्यादा शर्म की बात है। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं सर, आप लोग हर बात को लेकर जमीन पर उतर जाते हैं। मैं आप लोगों से भी सवाल पूछूंगा क्योंकि ये गरीबों के हक का मसला है। क्या जिस जिले में ये सारा घोटाला हो रहा है या होता आया है, वहां पर बीजेपी के नेताओं को भनक तक नहीं लगी? उतर जाते आप लोग भी जमीन पर, हिला डालते पूरे जिला प्रशासन को। कहीं पेंशन लूटा जा रहा, कहीं पर राशन लूटा जा रहा, कहीं पर छोटी छोटी योजनाएं हैं, उसका पता तक नहीं चलता कि पैसा कैसे डकार जाते ये हैं। बीजेपी ने सर्वाधिक आंदोलन करे हैं। छोटे छोटे मुद्दे पर आंदोलन लोकल इकाई करती है, मंडल लेवल पे होती है, थाने पे धरना होता है। आपने देखा ये रेगुलर काम होता ही है। और इसमें भी एक जनरल इंस्ट्रक्शन है, कोई आदमी पॉलिटिक्स में काम कर रहा है तो गरीब गुरबे के लिए लड़ाई करना उसका पहला हक है। भाजपा के कार्यकर्ता की पहली पहचान है कि वो गरीबों के लिए लड़ाई करता है, ज्ञापन देता है। ठीक है सर, उम्मीद करते हैं कि छोटे लेवल पर नहीं, बड़े लेवल पर जब भी गरीबों का हक की बात हो, प्रधानमंत्री बार बार यही कहते हैं कि सबसे ऊपर से लेकर सबसे नीचे तक जो बैठा है पूरी चेन वहां तक पहुंचनी चाहिए, फायदा पहुंचनी चाहिए। एक्सक्यूज नहीं चलेगा कि छोटे लेवल पर है या लोकल आपकी यूनिट इस पर धरना देती है। इस पे सवाल पूछे जाएंगे। सुरेश चौधरी साहब, मैं आपके पास आता हूं। सर, कांग्रेस पार्टी के आप नुमाइंदे हैं, सवाल आपसे भी, सवाल उन अधिकारियों से भी, उन कर्मचारियों से भी जो इस वक्त पैसा ये डकार रहे हैं। ये हिम्मत आई कहां से? सरकार के नाक के नीचे बैठकर ये राशन डकारते रहे, पेंशन डकारते रहे, योजनाओं में पैसे खाते रहे और किसी को भनक तक नहीं लगी। कैसे सर? देखो संजय जी, मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर कोई भी अधिकारी किसी भी लेवल पे कोई भी चाहे बदमाशी करेगा, चोरी करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, गरीब के हित की योजना का उसको पूरा लाभ नहीं देगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये जो व्यवस्थाएं हैं, ये बीजेपी की सारी बिगाड़ी हुई व्यवस्था थी, सारा सिस्टम खराब किया हुआ था। उस सिस्टम को ठीक करने में टाइम लग गया, फिर ये कोरोना आ गया। लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से ये विश्वास दिलाते हैं कि राजस्थान सरकार के अंदर जिस योजना के तहत जिस व्यक्ति को लाभ मिलना चाहिए उस व्यक्ति को लाभ मिलेगा। सर, कैसे मिलेगा? सुरेश जी, कैसे मिलेगा? मैं तो कह रहा हूं एक दो अगर जिले का नाम होता तब तो मैं समझता कि चलिए ठीक है, यहां पर हो गया। ये कम से कम 6-7 जिले ऐसे हैं, कहीं पर पेंशन, कहीं, मुझे शर्म इस बात की आ रही है इन अधिकारियों को लेकर। इनको सरकारें मोटी मोटी तनख्वाह देती है, 2 रुपए किलो, 2 रुपए किलो गेहूं तक इनको गरीबों को देने के लिए मुश्किल हो रही है। खुद के नाम पे अलॉट करवा लेते हैं, खुद के नाम पे वसूल लेते हैं। और सर 2 साल हो गया आपकी सरकार को आए, 2 साल में अगर आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे कि सिस्टम बिगाड़ कर गई है, तो कितना वक्त चाहिए आपको सही करने के लिए? यादव साहब, मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैं आपको कह रहा हूं कि राजस्थान सरकार किसी भी गरीब का निवाला
कोई अधिकारी खा जाए, अरे खा गए सर, आदमी खा जाए। सुरेश चौधरी साहब, मैं बीच में टोक रहा आपकी बात को, खा गए। भी कोई गलती की है, सुरेश चौधरी साहब खा गए, आप दावा कर रहे हैं कि खाने नहीं देंगे, वो पूरा निकालेंगे। ये चिट्ठा देखिए, खा गए। 27 रुपए किलो वसूल करके भी आप क्या कर लेंगे? जो बेचारे 2 साल से भूखे आधे पेट खाकर सोए हैं, क्या वाकई में उनको जवाब दे पाएगा कोई क्या? और क्या इनको जेल की सलाखों के पीछे आप भेजेंगे? कि अगर जेल की सलाखों के पीछे आप भेजेंगे क्या वसूली करने के बाद? जिसके लिए लाभ की ये योजना बनी है, उस व्यक्ति को इसका लाभ मिले। हमारी सरकार के तमाम अधिकारी और मंत्री से मॉनिटरिंग करा के उस व्यक्ति तक उसको लाभ पहुंचाने का काम करेंगे, इसमें लापरवाही नहीं होने देंगे। सवाल करेंगे सर, करेंगे करेंगे करेंगे, ये करेंगे होता कब है, मुझे यही बताइए ना। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। मनीष पारिक साहब, कांग्रेस पार्टी का कहना है कि बीजेपी ने सिस्टम बिगाड़ा और हमें सुधारने के लिए वक्त चाहिए। बीजेपी सवाल नहीं उठा सकती, लेकिन गरीब सवाल पूछ रहा कि वो आपके पास जाए कि इनके पास जाए, बताइए, जवाब दीजिए। वो संजय, इनके पास जवाब नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है, इसलिए तो बीजेपी का नाम ले रहे हैं ये। अदरवाइज तो ये बताते हमारी ये प्लान है, उन इतने लोगों को सजा हो गई है, इतने लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है, इतने लोगों को सजा देंगे और इन पे कार्रवाई होगी, ये कुछ नहीं कहेंगे। और अब यहाँ कह भी जाएंगे तो वहाँ पे कार्रवाई क्या होगी, वो तो दुनिया जानती है कि मुख्यमंत्री नाकारा और निकम्मा है, ये तो ये कह रहे हैं। और अब ये किसके पास मिनिस्टर कौन है, उसका बयान अगर ले लो आप तो मेरे को सुरेश चौधरी साहब, कितने अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ आपने एक्शन लिया, ये जनता का सवाल है और आपको देना पड़ेगा इसका जवाब। बड़ी बात ये है, 27 रुपए के किलो गेहूं वसूलने से काम चलेगा नहीं। इनको सलाखों के पीछे भेजिए, उनसे दिखवा दो, इनको सलाखों के पीछे भेजिए, ये उसके हकदार हैं। वो खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने चेन बना रखी है और उस चेन के जो मुखिया हैं वो वहां के मंत्री हैं। इनको सलाखों के पीछे भेजिए, ये इसके हकदार हैं। मंत्री उनके मुखिया हैं तो उनसे कार्रवाई करवाइए, कार्रवाई करवाइए। ठीक है, अगर ये बंदियां आएगी, ठीक है, आता हूं सर, गड़बड़ियां आता हूं। बेहद गंभीर सवाल, अब तक क्या कार्रवाई हुई? दामोदर शर्मा जी, मैं आपके पास आता हूं सर। आप तो रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं सर। ये जो नाक के नीचे इतना बड़ा गड़बड़ छाला हो जाता है, और ये अब से नहीं, अगर वाकई में ये नहीं होता तो देश की तस्वीर आज वाकई में चमकते दिखाई दी। परसों हम चर्चा कर रहे थे, डिबेट कर रहे थे, राजस्थान का ही एक ऐसा गांव है जहां पर एक ईंट तक आज तक नहीं लगी है। पता नहीं उस गांव के नाम पर नेताओं ने, अधिकारियों ने किसने किसने पैसे बनाए होंगे, किसने किसने अपने अकाउंट में और अपने पेट में पैसे डाले होंगे उसके नाम पर, ये किसी को अंदाजा तक नहीं है। गांव आज तक तरसता है कि एक ईंट, सिंगल ईंट वहां पर पहुंच जाए। ये किसकी शय पर यह सब होता है? क्यों ऐसा होता है कि हमें ऐसे चीजों को लेकर चर्चा करने को बैठना पड़ता है कि 2 रुपए किलो सरकार ने अनाज दिया, वो भी अधिकारी कर्मचारी डकार गए। सर, आपको तो पता होगा कैसे ये पूरा नेक्सस तैयार होता है। देखिए संजय जी ऐसा है, देखिए संजय जी ऐसा है, मैं स्वयं एडिशनल फूड कमिश्नर भी रहा हूँ। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ना, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली गेहूं की, वो भी हमने संभाली है। इसमें आवश्यकता इस बात की है कि इस तरह की जो गड़बड़ करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ आवश्यक वस्तुओं से संबंधित जो कानून है उसमें सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 420 में मुकदमा दर्ज करके, जो आप अभी कह रहे थे सही बात है, उनको सलाखों के पीछे भेजना चाहिए और जल्दी से जल्दी उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करके उनको नौकरी से निकालना चाहिए। हाँ। सुरेश चौधरी साहब, जवाब दीजिए। अगर उनको नौकरी से निकाल दिया जाए 150 लोगों को, जैसे 468 लोगों ने, 400 से ज्यादा लोगों ने जो घपला किया है, उनमें से 100 लोगों को भी नौकरी से निकाल दिया जाए, मान लीजिए, चाहे उसमें महीना लगे, 2 महीने लगे, तो एक उदाहरण प्रस्तुत हो सकता है कि राज्य सरकार जो है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ नॉन टॉलरेंस की पॉलिसी अपना रही है। बिल्कुल सही सर, आपने कहा टोटल 1157 उपभोक्ताओं के नाम योजनाओं से हटाए गए। 251 सरकारी कर्मचारी और 906 अन्य उपभोक्ता इन सभी योजनाओं का फायदा ले रहे थे। सुरेश चौधरी साहब, जो सवाल दामोदर जी उठा रहे, जवाब दीजिए। 420 का मुकदमा कब दर्ज होगा, कब सलाखों के पीछे ये होंगे, और काउंटेबिलिटी क्या है सर? कितनी आपने कार्रवाई अब तक की है?
संजय जी सुने। बिल्कुल सुनूंगा सर, गरीबों की आवाज है। मैं दामोदर जी पूर्व रिटायर आईएएस अधिकारी हैं। हाँ। मैं दामोदर जी को जानता हूं। हाँ। दामोदर जी को ये पता भी है कार्रवाई कैसे की जाती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये विश्वास दिलाता हूं, चाहे 400 हो, चाहे 1000 हो, चाहे कितने भी हो, जिसने गरीब का हक खाया है वो सलाखों के पीछे होगा। कब होगा ये मैं आपके चैनल कब होगा सर? सलाखों के जल्दी पीछे होगा। कब होगा? ये कोरोना 3 महीने से कई दफा ये खबरें हम भी चला चुके हैं और आज अति हो गई तो चर्चा में आपको बिठाना पड़ा। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि ये टाइम बीजेपी की सरकार नहीं है। तो सर करके दिखा दीजिए, करके दिखा दीजिए। और सुनिए, केंद्र की भाजपा की सरकार नहीं है जो हाथ कंगन को आरसी क्या करके दिखाइए कल परसों में। सुरेश जी, हाथ कंगन को आरसी क्या करके दिखाइए, सबूत और चाहिए क्या आपको? बिल्कुल उठा के डालिए उनको, मुकदमा दर्ज करिए उनके ऊपर। के माध्यम से मैं विश्वास दिला रहा हूं ना। हाँ, गरीब के हक का उसको हक दिला के छोड़ेंगे, जिसने गबन किया है उससे निकलवा के छोड़ेंगे, उसमें 420 का केस दर्ज भी करवाएंगे। हाँ। सजा भी दिलवाएंगे। हाँ। लेकिन केंद्र की सरकार है। हाँ। और उससे जो आवश्यक चीजें थी उनके स्टॉक में लिमिट थी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो वो लिमिटें तोड़ दी। ये गबनखोर, घूसखोर, ये फिर पहुंच गए सर आप। अरे जो आप इस वक्त, मैं आपकी सरकार पर सवाल नहीं उठा रहा, सरकार तो वाकई में ईमानदारी से इनको दे रही है। सवाल ये कि जो करप्ट भ्रष्ट कीड़े नीचे पड़े हुए हैं, इनको आप कब खत्म करने का काम करेंगे? ये कब खत्म करने का काम करेंगे? मनीष जी जवाब दीजिए इसका, जो सवाल ये उठा रहे हैं। लेकिन राजस्थान में नहीं लूटने देंगे। ये कभी नहीं करेंगे। मैं कह रहा हूँ सुरेश जी कि अब अगर जोर जोर से बोलते हैं इसका मतलब है कि तर्क नहीं है, कोई काम नहीं है जो बताया जा सके। और जो ये मंत्री महोदय है, मनीष जी आप गिरा दो ना, आप गिरा दो ना, साल में कितने 420 करा दे अगर, और उनसे बात कहला दे तभी मान जाऊं मैं। तो अभी आज ये जोर जोर से बोलेंगे, उसके बाद मुद्दा ठंडे बस्ते में चला जाएगा। ये जो सबसे बड़ी कल्प्रिट बात है वो कांग्रेस पार्टी की सरकार है, उसके साथ हो ही गया है काम। तो कि जो अधिकारी वहां बैठे कर रहे हैं उनसे रिकवरियां की जा रही है, इसका मतलब सुरेश चौधरी साहब, हमें अगर यहाँ बैठकर बीजेपी से सवाल पूछना होता तो उनकी सरकार नहीं होती क्या? जी ने कहा, हमें इतना बताइए कि आप लोगों ने अब तक कितनी कार्रवाई की है। अब आप हम बीजेपी से सवाल तब पूछेंगे जब वो सत्ता में होते। पाप लगेगा, भगवान पाप देगा, वो तो दे देगा। अभी भी उनसे सवाल पूछ रहा कि आपके जिलों में, जिन जिलों में ये सब हुआ, आप लोग कहां सोए थे भाई? राजनीति करने के लिए सड़कों पर आ जाते हैं और जब गरीबों के पेट पर लात अधिकारी मारते तब आप लोग कहां सोए थे? लेकिन उससे भी बड़ा सवाल आपसे सर सुरेश चौधरी साहब, कि अब तक कितनी कार्रवाई हुई, इतना बताइए, कितनी कार्रवाई हुई? मेरे को संजय जी खाली रिकवरी हुई, मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है 420 का। ये तो डिसऑनेस्ट इंड्यूसमेंट है। मैं ये नहीं बता सकता कितनी कार्रवाई, क्योंकि मेरे पास आंकड़े नहीं है, इसलिए मैं झूठ नहीं बोलूंगा आपके चैनल के ऊपर। लेकिन मैं आपको माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचारी नहीं बच सकता। सर मुझे आश्वासन मत दीजिए, मुझे आश्वासन दीजिए ही मत। ईमानदारी से सुरेश जी, ईमानदारी से उन गरीबों से आंख मिलाकर एक बार बता दीजिए, उनको आश्वासन दीजिए। दिला के छोड़ेंगे। सुरेश चौधरी साहब, एक सेकंड सर, मुझे आश्वासन नहीं चाहिए। उन गरीबों से जिनके पेट पर डाका डाला गया है, उन गरीबों से, उनके परिवार, उनके बच्चों से एक बार आंख मिलाकर आप उनसे आश्वासन दीजिए उनको कि जो उनका हक मरा है उनको मिलकर रहेगा। मैं संजय जी आपकी बात को समझ रहा हूं, आप उचित बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आपके चैनल के माध्यम से जिनका हक छीना गया, जिन भ्रष्टाचारियों ने लूटा, उनसे सबसे निकलवा के, केस करवा के, उनको सलाखों के पीछे डालकर उनका हक उनको दिलवाएंगे। ये आपके चैनल के माध्यम से भरोसा दिला रहे हैं। हाँ। तो क्या गारंटी इसके बाद ये लोग नहीं दोबारा करेंगे और ऐसे और कर्मचारी नहीं पैदा होंगे? कुछ तो बताइए सर। ये तो मैं कह रहा हूं कि जो करेगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। ठीक है, समझ गए। आपके सामने दामोदर शर्मा जी, देखिए सरकार ने दावा कर दिया, कि हम ऐसे अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन सर मेरा सवाल ये कि दीमक पैदा कहां से हो जाता है? ये तो कार्रवाई करें टाइम बाउंड मैनर में। नहीं, सवाल ये कि दीमक ऐसा कैसा पैदा हो जाता है? नहीं करेंगे तो फिर मैं बिठाऊंगा इनको, इनसे सवाल पूछूंगा, डंके की चोट पर पूछूंगा। लेकिन ऐसे दीमक पैदा कैसे हो जाते हैं सर?
क्या ईमान नहीं होता क्या इनका? मैं इस बात से सहमत इस दीमक को समाप्त करने के लिए डीडीटी की जरूरत है। इस दीमक को समाप्त करने के लिए डीडीटी डालने की जरूरत है, जड़ों में डीडीटी डालने की जरूरत है, सख्त कार्रवाई की जरूरत है, आईपीसी में एक्शन लेने की जरूरत है, लोगों को नौकरी से निकालने की जरूरत है। नहीं, ये तो बिल्कुल आपने सही कहा, ये तो सरकारी काम है, करना पड़ेगा। एग्जांपल सेट करेंगे, आप देखिए फिलीपींस में हो रहा है, मैं सर इजराइल में हो रहा है, कई देशों में हो रहा है। दामोदर जी, कोई गलत काम मैं मानवीय संवेदनाओं को लेकर सवाल पूछ रहा कि ये अधिकारी कर्मचारी जब सरकार से पैसा लेते हैं, इनका ईमान कहां बिक जाता है कि 2 रुपए किलो गेहूं तक नहीं छोड़ते? कैसे ये ऐसा इनका ईमान बेचने से इनको खैर भगवान तो दंड देगा ही, लेकिन मैं तो कह रहा हूं कम से कम कानूनी कार्रवाई तो तत्काल होनी चाहिए। खाद्य आपूर्ति मंत्री जी हैं, खाद्य आपूर्ति सेक्रेटरी हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, उनको तो देखना चाहिए। अखबारों में आ रहा है, उनकी कटिंग्स भी उनके पास जाती हैं, रोजाना पता चलता है। ये चीजें छुपती तो है नहीं, बड़े बड़े स्कैंडल्स हैं, इन पे तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। मनीष जी बिल्कुल सही कहना है इनका, दामोदर जी का। सर ये बताइए, आप लोग कहाँ हैं? जी मैंने कहा, आज हमने आपको बिठाया तो आप कह रहे कि हम पूरे मामले पर हम लोग भी जगाने काम कर रहे हैं। मैंने तो एक बार भी नहीं सुना कि आप लोगों ने इस मसले को लेकर सड़क पे आए। एक बार भी बताइए, किसी जिले से खबर आई हो आपके कार्यकर्ता इन चीजों को लेकर सड़क पे आए हैं? रिकवरी हो रही है। हाँ, ये जो रिकवरी हो रही है इसका मतलब ही है कि पर्दा डाला जा रहा है। आपको बताता हूं मैं 420। अरे तो आप लोग कहाँ हैं सर? पर्दा हटाइए, आप लोग कहाँ हैं? पर्दा हटाइए। रॉन्गफुल लॉन्ग इज देयर और रॉन्गफुल गेन इज देयर। अब रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस खत्म हो जाएगा, रिकवरी हो गई तो बात खत्म हो जाएगी। और भूमिका क्या है? और मैं ये कहना चाहता हूं, मनीष जी मुझे बताइए, विपक्ष की भूमिका क्या है? अगर आपको लगता है कि सरकार ये कर रही तो आप लोग क्यों सोए हैं? और सब कुछ जानते हुए सड़क पे आते ना, आइए सड़क पर, आप लोग बिल्कुल करेंगे। मैंने कहा जगाइए इनको। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जैसे मीडिया अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं, जो मंडल है, जो इकाई है, वहां पर वो गतिविधि करते हैं। कोई भी ऐसी घटना होती है निश्चित तौर पर कार्रवाइयां होती है। आपने देखा है थाना गाजी के प्रकरण से लेके और जैसलमेर के फलोदी तक के प्रकरणों में पुलिस प्रशासन के सामने होगी। इस प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता इस बात से दुखी हो चुकी है कि जब भी जनता के मुद्दों के बाद पर बात होती है, कांग्रेस बीजेपी आपस में लड़ते हैं। आप लोग, मैं आपको कह रहा हूं, सही तरीके से सवाल जवाब करने के बजाय आप लोग आपस में भिड़ते हैं। कार्रवाई नहीं करी है और किस जाती है बेचारे किसान, बेचारे गरीब जनता सरकार की दुनिया के सामने आ रही है। एक बार इनका डिसऑनेस्ट इंड्यूसमेंट दुनिया के सामने आने दो। ये तो पता चलेगा कि किस तरह रिकवरी करके बात को रफा दफा किया जा रहा है। सुरेश चौधरी साहब, ये जो रिकवरी हो रही है, सुरेश चौधरी साहब, सीधा सपाट सवाल सर। ठीक है मनीष, एक सेकंड मनीष, सीधा सपाट सवाल, टाइम बाउंड करिए आप। कब तक कार्रवाई होगी? कब तक फिर से आपके साथ चर्चा पे बैठेंगे तो आप डंके के चोट पर बोलेंगे सलाखों के पीछे हैं वो लोग? जाएगा एक भी दिन हमारे लिए गरीब का दाना, एक भी दिन आश्वासन का झुंझुना नहीं सर, माफ करिएगा, आश्वासन का झुंझुना नहीं, बड़े दावे सबको करना आता है। आप करके दिखाइए, हक मिले, इसमें कोई ढिलाई आप नहीं करके दिखाइए, करके दिखाइए। आश्वासन का झुंझुना बहुत पुराना है, 70 साल से देश सुनता आ रहा है। करके दिखाइए और उम्मीद करते हैं कि आप इसके बाद जाकर सरकार के तमाम मंत्रियों से और जो जिम्मेदार है उनसे कहेंगे। और ये जितने लोग करप्ट हैं ये कुर्सियों पर नहीं सलाखों के पीछे होने चाहिए। धन्यवाद आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, समय देने के लिए। साफ तौर पर यह है कि एक दो नहीं कई जिलों की तस्वीर ऐसी है आप हैरान हो जाएंगे। वो बुजुर्ग जो जीवन का आखिरी वक्त गिन रहे हैं उनका पेंशन तक डकार जाते हैं, ईमान बिक जाता इनका है। वो गरीब जो अपने बच्चों का पेट भरने के लिए 24 घंटा पसीना बहाता है, 2 वक्त 2 जून की रोटी इकट्ठा नहीं कर पाता, उसके पेट पर लात मारकर 2 रुपए किलो का गेहूं या डकार जाता है। और उसके बाद बड़ी बड़ी बातें होती हैं। नमस्कार।